મંગલાચરણ કરી આજનો સત્સંગ આપણે આરંભ કરશું. ચિંતા સંતાનહંતારો યત્પાદાંબુજરેણવ સ્વીયાનાંતાન નિજાચાર્યાન પ્રણમામિ મુહુર્મુહુ યદનુગ્રહતો જંતુઃ સર્વદુઃખાતિગો ભવેत् તમહં સર્વદા વંદે શ્રીમદ્વલ્લભનંદનમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મીલિतं येन તસ્मै શ્રીગુરવે નમઃ. નમામિ હૃદયે શેષે લીલાક્ષીરાબ્ધિશાયિनं લક્ષ્મીસહસ્રલીલાભી સેવ્યમાनं કલાનિધિં ચતુર્ભિશ્ચ ત્રિભિस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचभारते. आज सुबोधि अनुसार 10वां स्कंद का 37वां अध्याय देखना है. राजस प्रमाण अवान्तर प्रकरण. अक्रूर जी द्वारा भगवान कृष्ण की स्तुति का वर्णन इस अध्याय में आया है. वह सुंदर स्तुति अक्रूर जी ने की है. ठाकुर जी ने पूर्व अध्याय में जब अपना महात्म्य अक्रूर जी को दिखाया और यमुना जी के जल रथ में अपने वैकुंठ के दर्शन करवाए और अपना वैकुंठाधिपति का स्वरूप भी के दिग्दर्शन कराए. उसके बाद इस अध्याय में अक्रूर जी ने भगवान कृष्ण की स्तुति की है. तो श्री महाप्रभु जाकर कर रहे हैं सप्तत्रिंशे संतुष्ट स्तोत्रम चक्रे मनोहरम चतुर्धा ज्ञात महात्म्य इति सिद्धांत एरियते. 37वें अध्याय में अत्यंत प्रसन्न हुए जो भगवान का महात्म्य से अक्रूर जी परिचित हुए और उसके बाद अक्रूर जी भगवान की स्तुति करने लगे. स्तुति यहाँ अलग अलग प्रकार से की है. स्वरूपेण प्रमाणेन युक्त्या वस्तुस्वरूपतः अवतार फलश्चैव सर्वस्यैव विनिर्णय. स्वरूप से स्तुति की है, स्वरूप का वर्णन करके. ठाकुर जी का कौन से प्रमाण से प्रभु का ज्ञान हो उस प्रमाण से स्तुति की है. और युक्त्या वस्तु स्वरूपतः वस्तु के स्वरूप अनुकूल युक्ति, वो युक्ति कौन सी युक्ति से ठाकुर जी का स्वरूप अनुकूल हो रहा है उस प्रकार से भी स्तुति की है. और अंत में अवतार और फल का निर्णय करके स्तुति की है. इस तरह पहले 2 श्लोकों में स्वरूप का वर्णन करके स्तुति की है. बाद में तीसरे श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक इन 9 श्लोकों में प्रमाण का निरूपण करके स्तुति की है. उसके बाद 12वें श्लोक से 15वें श्लोक तक 4 श्लोकों से युक्ति का वर्णन है और 16वें श्लोक से और अध्याय की समाप्ति तक अवतार और फल का निर्णय किया है. ऐसे इस स्तुति को अपन बांट सकते हैं. श्री महाप्रभु जी ने कारिका में स्तुति को इस तरह से बांटा है. ये स्तुति अक्रूर जी की मध्यम स्तुति है. अगर अपन नारद जी वसुदेव जी की तुलना करें स्तुति की तो ये स्तुति मध्यम है. और जैसा जैसा भाव भगवान में है भक्तों का वैसा वैसा भगवान का निरूपण भक्त करते हैं अपनी स्तुति में. भगवान तो सर्वरूप हैं. स्तुति में पहले अक्रूर जी पहले श्लोक में आज्ञा कर रहे हैं, हे श्री कृष्ण मैं आपको प्रणाम करता हूँ. कृष्ण कैसे हैं कि आप आदि पुरुष हैं, सब कारण के कारण श्री कृष्ण हैं, अविनाशी हैं, नारायण हैं. और आपकी नाभि से उत्पन्न कमल, उस कमल से ये ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए जिन्होंने जगत की सृष्टि की है, जगत की रचना की है. तो स्वरूप का वर्णन अब यहाँ सबसे पहले कर रहे हैं ठाकुर जी का कि ये जो भगवान है
ये आदि पुरुष हैं, ये अब नारायण हैं। नारायण होने से आप सबसे पहले नारायण से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। नारायण ने कामना की, मतलब परमात्मा ने सृष्टि की कामना की, सृष्टि की उत्पत्ति हुई। इसलिए संपूर्ण विश्व भगवान से उत्पन्न हुआ है, ये बात यहाँ बता रहे हैं। तो यहाँ कहा है कि पुरुषम आद्यम अव्ययम नारायणम। केवल पुरुष नहीं है भगवान, परंतु मूल पुरुष है, आदि पुरुष। सबसे पहले भगवान ही थे, उसके पहले कोई नहीं था। तो आदि पुरुष भगवान है। प्रकृति के भी भर्ता हैं, अविकारी हैं। मूल पुरुष के भी मूल अक्षर ब्रह्मरूपी भगवान श्री कृष्ण हैं। तो अक्रूर जी ने यहाँ पे ब्रह्मांड के भीतर जो रहने वाले जगत का कारण जो है भगवान है, वैसा वर्णन यहाँ किया है। लोक में तो जो कर्ता होते हैं, किसी बात के करने वाले क्रिएटर, वो क्षीण क्षय वाले होते हैं। लेकिन यहाँ तो आप कैसे हैं? अव्ययम, अविनाशी हैं। और उसी भगवान से, भगवान के नाभि कमल में से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। उसी ब्रह्मा जी ने भगवद आज्ञा से पूरे जगत की रचना की है। ऐसे भगवान को नमस्कार कर रहा हूँ। उसके बाद में दूसरे श्लोक में भगवान का जगत के कारण के रूप में निरूपण करके अब कार्य के कारण के भेद को सिद्ध करने के लिए भगवान नित्य मुक्त हैं और भगवान की कृपा से ही जीव मुक्त होते हैं, ये बतलाने जा रहे हैं। पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश, महतत्व, प्रकृति और पुरुष, मन, 10 इंद्रियों के तन्मात्रा, रूप आदि विषय और उस इंद्रिय का अधिष्ठाता सूर्य आदि देवता, ये सब जगत के मूल कारण हैं। ये सब भगवान के ही अंग में से उत्पन्न हुए हैं, ये कह रहे हैं, आज्ञा कर रहे हैं। ये सब आपके अंग में से ही उत्पन्न हुए हैं। उपनिषद में कहा है ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। ब्रह्म जो है उसका पिछला भाग प्रतिष्ठा, वो अक्षर ब्रह्म कहा गया है। तो अक्षर ब्रह्म जगत का कारण है, इसलिए आप ही भगवान इस जगत के कारण हैं, यह बताया है। प्रभु का महात्म्य बताया। और जितने भी उपयोगी पदार्थ हैं, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, बुद्धि, प्राण और उसके विषय आदि, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब उपयोगी पदार्थ जो भी हैं, ये सब जगत के कारण हैं। वो भगवान के अंग अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं। तो मूल कारण के रूप में स्वरूप का वर्णन पहले 2 श्लोकों से किया। अब तीसरे श्लोक से प्रमाण पूर्वक अब उनका वर्णन कर रहे हैं भगवान का, कि भगवान को जानने में वेद ही प्रमाण है, वेद से भिन्न कोई भी प्रमाण नहीं है। क्योंकि ब्रह्मा वगैरह देवता भी जो प्रभु का स्वरूप जानते हैं, वो भी वेद के आधार पे ही उसका वर्णन कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये प्रकृति आदि सब जड़ तत्व, आत्मा रूप जो आपका स्वरूप है, उसको नहीं जान सकते। जो जड़ प्रकृति में जो सृष्टि उत्पन्न हुई है, तो जड़ प्रकृति जो है वो भगवान के स्वरूप को
जान नहीं सकती है। और जो चेतन सृष्टि है, दो सृष्टि है, चेतन और जड़। चेतन सृष्टि है वो भी प्रभु के माया के प्रभावित होने के कारण भगवान के स्वरूप को वो भी नहीं जान पाती है। तो भगवान के स्वरूप को जानने का एक ही रूप है, एक ही है रास्ता है, वेद। जो भगवान की निश्वास वाणी, उसी वेद से हम भगवान का स्वरूप जान सकते हैं। एक उदाहरण में दिया है महाप्रभु जी ने यहाँ कि घर में जो बना हुआ व्यक्ति है वो घर के बाहर के पदार्थों को देख नहीं सकता है, क्योंकि भगवान का स्वरूप तो अपरिच्छिन्न है, असीम है, और जीव प्रकृति वो परिच्छिन्न है, सीमा वाला है। इसलिए वो भगवान के स्वरूप को नहीं जान सकते। प्रकृति से गुणों से बंधा हुआ जो व्यक्ति है वो भगवान के स्वरूप को जान नहीं सकता है। ये तो भगवान की कृपा हो, भगवान के जो शरण आया है उसी जीव को ये अज्ञान निवृत्त होकर भगवत ज्ञान प्राप्त होता है, वही कृतार्थ होता है, उसी को मुक्ति की प्राप्ति होती है। ये एक सिद्धांत इस श्लोक में समझाया है। अब योगी लोग, साधुजन, साक्षात ईश्वर और महापुरुष योगी और साधु लोग हैं, वो आपको क्या मान रहे हैं? साक्षात ईश्वर मान रहे हैं और महापुरुष मान रहे हैं, और अध्यात्म, अधिभूत, अधिदेव का साक्षी मान रहे हैं, और अंतर्यामी मानकर आपकी सेवा और भजन करते हैं। तो आपका ऐसा महात्म्य जानकर भक्तजन आपकी सेवा में सदा परायण रहते हैं। तो कि उन भगवान के स्वरूप को कोई जान तो नहीं सकता है, क्योंकि अपन सब परिच्छिन्न है, सीमा में घिरे हुए हैं, और भगवान असीम है, अपरिच्छिन्न है। तो न जड़ पदार्थ न चेतन पदार्थ, किसी पदार्थ से भी भगवान की स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता है, भगवान कृपा से हो सकता है। तो भगवान के स्वरूप को जानने का उपाय क्या है, ये अपन सोचें तो उपाय है कि भगवान की सेवा करना। शास्त्र में बताए अनुसार अपनी रुचि अनुसार उन प्रभु की सेवा करना, उसी सेवा से भगवत कृपा प्राप्त के बाद और जीव को प्रभु स्वरूप का ज्ञान होता है। तो फिर जब जीव सेवा में जुड़ेगा ठाकुर जी की, तो ठाकुर जी कृपा करके अपने स्वरूप का ज्ञान उसको करा देंगे। और ये जो प्रभु हैं, सृष्टि में प्रभु ने 3 रूप बनाए, अधिभूत, अध्यात्म, अधिदेव, और सबके अधियज्ञ, सबके स्वामी ठाकुर जी। अधिभूत मतलब जो भूत पदार्थ, जो स्थूल पदार्थ जो दिखने में आ रहे हैं वो प्रकट हुए, वो सब अधिभूत है। उसका जो सूक्ष्म रूप है, कारण रूप, वो अध्यात्म है, और उसको नियंत्रण करने वाले जो देवता है वो अधिदेव है, ब्रह्मादि। और उन सबके भी अंतर्यामी है नारायण, वो अधियज्ञ स्वरूप है। ऐसे 4 स्वरूप बताए हैं, अधिभूत, अध्यात्म, अधिदेव और अधियज्ञ। भगवद गीता में भी इसका वर्णन आया है। वही बात यहाँ कह रहे हैं कि आप जो हैं वो सबके अंतर्यामी हैं। ऐसे आपके स्वरूप को जान के और जो भगवान का भजन करता है, सेवा करते हैं जो योगी लोग, उनको ठाकुर जी अपने स्वरूप का ज्ञान करवाते हैं। उसके बाद आज्ञा कर रहे हैं आगे, कई कर्मकांडी जो ब्राह्मण हैं, जो यज्ञ आदि करते रहते हैं, वेद में बताए अनुसार वो यज्ञ में वेद के ज्ञान के द्वारा इंद्र वगैरह आदि अनेक देवताओं के रूप में भगवान का ही भजन कर रहे हैं। भले ही वो देवताओं को उद्देश्य करके कुछ यज्ञ में हवि दे रहे हैं, क्योंकि यज्ञ भक्त आप ही हैं, तो वास्तव में तो आपका ही भजन हो रहा है। तो वो यह कह रहे हैं कि वेद में 3 कांड बताए हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड।
और उनके द्वारा जो भगवान की पूजा का क्रम बताया है, अलग अलग देवताओं की उपासना का क्रम बताया है। उपासना कांड में, कर्म कांड में यज्ञ द्वारा अनेक देवताओं को उद्देश्य करके और हम हवि दे रहे हैं, और ज्ञान में उस ब्रह्म की, अद्वैत की ज्ञान की भावना कर रहे हैं। तो ये सब में अंत में तो भगवान की ही पूजा हो रही है, ये कह रहे हैं। क्योंकि अनेक रूप वाले जो इंद्रादि देव हैं, वो देवों के नाम हैं, उनके रूप हैं, उन सबके आदिदेविक स्वरूप तो भगवान ही हैं। विराट रूप में प्रभु के अंग में सब देव विराज रहे हैं, तो सबके आदिदेविक स्वरूप तो भगवान ही है। तो वो देव की पूजा भी वो भगवान की पूजा ही है, क्योंकि सभी देवता भगवान के अंग रूप हैं, यूँ कह रहे हैं। तो यहाँ एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे राजा जो है वो मुकुट है, पगड़ी है, कुंडल है बनाने वाले जो सेवक, राजा के जो सेवक हैं वो राजा के कोई मुकुट बनाता है, कोई पगड़ी कुंडल बनाता है, वो सब राजा के सेवक राजा की अलग अलग वस्तु बना रहे हैं। तो वो भले अलग अलग वस्तु बना रहे हैं, लेकिन अंत में तो वो राजा की ही सेवा कर रहे हैं ना। क्यों? इस तरह से सभी देव जो है भगवान के अंग रूप हैं। तो उन देवों को जब हम कुछ यज्ञ कर रहे हैं, उन देवों को उद्देश्य करके, तो अंत में भगवान की ही पूजा हो रही है, ये यहाँ समझाना चाह रहे हैं। तो इसलिए अपने यहाँ यज्ञो विष्णु, यज्ञ विष्णु का स्वरूप है, और उस विष्णु के ही सब देवता अंग है। तो सर देवोमय हरि ऐसा कहा है। इसलिए हम यज्ञ में वो देवता जो है वो उन प्रभु के अंग के रूप में उन देवताओं की पूजा होती है यज्ञ में। तो वास्तव में भगवान की पूजा हो रही है। इसी भाव से हमें भगवान की यज्ञ करना चाहिए। इसलिए जो यज्ञ करते हैं उसमें इस भाव से यज्ञ करेंगे तो अन्य आश्रय दोष नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वहाँ तो भगवान को ही उद्देश्य करके इन देवताओं को लक्षित किया जाता है। तो ये बातें समझा रहे हैं। ज्ञानी लोग जो है कर्म का त्याग करके और ज्ञान स्वरूप भगवान की आराधना करते हैं अद्वैत के रूप में। वो अक्षर ब्रह्म का रूप भी भगवान का ही है। फिर कह रहे हैं कि कई लोग वेद में बताए अनुसार तन्मय होकर और भगवान के जो अवतार हैं मत्स्य, कच्छप आदि अनेक रूपों, उन रूपों में आपका पूजन करते हैं। क्योंकि ये सब भगवान के ही तो अवतार हुए हैं। जितने भी मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, जितने भी 24 अवतार है भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। उस अवतार के रूप में कोई अगर भजन कर रहा है तो वही भगवान का ही भजन कर रहा है। और आगे भी कह रहे हैं कि जो शैव लोग हैं वो शैव शास्त्र में बताया विधि अनुसार, पाशुपात शास्त्र जो है उसमें जो शिव रूप आपकी ही पूजा कर रहे हैं। शिव भी तो भगवान ही, शिव का रूप भी तो भगवान ने धारण किया है, क्योंकि ये गुणावतार हैं भगवान के। शिव जी भी तो भगवान के गुणावतार हैं। तो शिव जी का भी जो कोई भजन कर रहा है वो भी भगवान का ही भजन है। फिर एक और अच्छी बात बताई कि सर्व एव यन्ति त्वाम सर्वदेव महेश्वरम येप्यन्य देवता भक्ता यद्यप्यन्य ध्येय प्रभो। जो लोग अनेक देवताओं के भक्त हैं वो सब देवताओं को अलग अलग समझते हैं, वे भी वास्तव में आपकी ही पूजा कर रहे हैं। क्योंकि सर्वदेवमय ईश्वरम, सर्वदेवमय ईश्वर आप हो। तो उपासना में बुद्धि का भेद है, वस्तु का भेद तो नहीं है। बहुत अच्छी बात बताई इसमें। वही
कई लोग अलग अलग देवताओं की उपासना में लगे हुए हैं और उनकी बुद्धि हम भगवान की उपासना कर रहे हैं ऐसी तो नहीं है, वो तो उन देवताओं को मान के उन श्रद्धा से भज रहे हैं, ये कह रहे हैं। इस स्थिति में क्या समझना, क्या भगवान की उपासना कर रहे हैं कि देवता की उपासना कर रहे हैं, ये प्रश्न हुआ। तो यहाँ कह रहे हैं कि वो भी भगवान की उपासना है। क्यों? क्योंकि जो भी व्यक्ति उस देव की उपासना कर रहा है, उस देव को तो सब कुछ मान रहा है ना, यही सब कुछ है, यही सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ, यही सब कुछ है, यही देव है। देव को निर्बल तो नहीं मान रहा है, देव को सर्वसमर्थ मान के उसकी उपासना कर रहा है। तो उस स्थिति में अब बात क्या हो गई कि उसने क्या कहा कि जो भगवान के जो धर्म है, सर्व सामर्थ्य सर्वशक्तिमान, वो भगवान के धर्म का उस देव में आरोपण किया, उस क्षुद्र देव में। तो भगवान के गुणों का आरोप उस देव में किया, उस देव को भगवान मानकर उसकी उपासना जो किया है, तो वहाँ ठाकुर जी वहाँ प्रकट होंगे उस देव के रूप में, क्योंकि जितने भी ठाकुर जी के गुण हैं वो सब वहाँ वो भावना कर रहा है उस देव में। तो भगवान, वो देव भी वास्तव में तो भगवान ही बने हैं ना, तो भगवान ही उस देव के रूप में उसका फलदान करेंगे। पर बात इतनी सी है कि वो जो पूजन है भगवान का, वो विधि पूर्वक पूजन नहीं है। ये बात गीता में भी भगवान ने समझाई है 9वें अध्याय में कि वो विधि पूजक पूजन नहीं है। शास्त्र अनुसार जो विधि है उस अनुसार वो पूजन नहीं है, मतलब इनडायरेक्ट पूजन है, डायरेक्ट पूजन नहीं है। तो वहाँ भगवान ने ये बताया गीता में कि ये जो उपासना की है मेरी, वो अविधि पूर्वक उपासना मानी जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनडायरेक्टली तो ठाकुर जी को ही वो अप्रोच कर रहा है। उसको क्या है, जैसे किसी को भ्रांति हो जाए, जैसे शास्त्र में वो एग्जाम्पल देते हैं कि छीप में अपन को चांदी की भ्रांति हो। छीप जो है अगर धूप में पड़ा हुआ है तो चमकेगा चांदी के जैसे, चांदी की भ्रांति उसमें होती है। तो अब चांदी का ज्ञान तो अपन को है, तभी तो छीप में चांदी की भ्रांति हुई। लेकिन अब जो चांदी के जो धर्म है वो छीप में आरोपित हुए, तो छीप तो चांदी नहीं बन जाएगी ना। चांदी चांदी है, छीप छीप है। अपन ने भ्रम, हमारा भ्रम ये है कि ये चांदी है, ये हमारा भ्रम है। इसी तरह क्षुद्र देवता में हमने ईश्वर का आरोपण किया, तो क्षुद्र देवता ही रहेगा, ईश्वर ईश्वर नहीं रहेगा, उसमें अंतर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ ये स्थिति है कि ईश्वर ही सब कुछ बने हैं, पूरी सृष्टि ईश्वरमय है और सर्वदेवमय भगवान है, तो सभी देव भगवान के अंग हैं। उस रूप में भगवान उस देव के रूप में उसको फलदान कर रहे हैं, उस भक्त को, ये बात समझा रहे हैं। तो इनडायरेक्ट तो भगवान ने ही फलदान किया ना, इनडायरेक्ट तो भगवान का ही भजन हुआ, ये बात यहाँ समझाना चाह रहे हैं। तो उसके बाद इसी बात को आगे और अर्थ अलग तरह से समझा रहे हैं, ये बात कंटिन्यू कर रहे हैं। यथाद्रि प्रभवा नद्य पर्जन्य पूरिता प्रभो विशंति सर्वतः सिंधुम तद्वत् त्वाम गतयोन्ततः। जिस तरह से पर्वत से सब नदियाँ निकलती है वर्षा ऋतु में और प्रवाह अंत में जाके समुद्र में प्रवेश करता है, इस तरह अंत में तो सबका स्थान आप ही हो। आकाशात पतति तोयम, ये बताया है कि आकाश से जल जो गिरा है वो अंत में समुद्र में जाएगा। इसी तरह
सर्वदेव नमस्कार केशव में गच्छति। सब देव को नमस्कार हम जो कर रहे हैं वो वास्तव में अंत में केशव को ही नमस्कार हो रहा है। तो आकाशा परितम तोयम यथा गच्छति सागरम। आकाश से जो जल आया है वो अंत में तो समुद्र में ही मिलने वाला है। इस तरह सभी देवी देवताओं की जो पूजा कर रहे हो, नमस्कार कर रहे हो, अंत में तो भगवान को ही प्राप्त होगा। लेकिन विधि जो समझ नहीं है किसी को ये बात की कि ये क्षुद्र देवता ये भगवान है, भगवान ही मान के कर रहा है, तो वो फलदान उस देव के रूप में भगवान उसको देंगे। इतने ये बात समझा रहे हैं। और वो भगवान का भजन का प्रकार जो है अविधि पूर्वक है, इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट प्रकार नहीं है। दूसरी बात और अच्छी बताई इसी महाप्रभु जी ने सुबोधनी जी में कि आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कार केशवं प्रति गच्छति इति वाक्यात् प्रमेय बले तेषां भगवत् सायुज्यमेव यदि निष्कामाः परंपरा काल विलंबस्य भवति यथा भूत उपासकाः भूत सायुज्यं प्राप्नुवन्ति तथा भूतानि महादेव सायुज्यं महादेव भगवत् सायुज्यमिति। एवं विहितानाम् अविहितानां वा साक्षात् परंपरया वा भगवत् सायुज्यमेव फलमिति यथा सर्वासामेव पर्वत प्रभावानां नदीनां। ये क्या आज्ञा कर रहे हैं कि देखो जैसे आकाश का जल जो है वो अंत में समुद्र को प्राप्त होता है, उसी तरह सर्वदेव को नमस्कार, सर्वदेव की पूजा है अंत में केशव को प्राप्त होती है। कैसे? तो कहे भाई भगवान को जो निष्काम होके जो देवताओं की पूजा करते हैं, निष्काम भाव से, सकाम भाव से नहीं, निष्काम भाव से, और सर्व सामर्थ्यवान सर्वशक्तिमान ये ईश्वर है, इस ऐसे मान के जो भगवान अन्य देव की पूजा करते हैं, तो वो तो भगवान ही हो गए। फिर भगवान इस रूप में प्रकट हो जाएंगे और उसको फलदान करेंगे भगवान ही। निष्कामाः, और जो निष्काम नहीं है, सकाम भाव से देवताओं की पूजा कर रहे हैं, वो तो फिर परंपरा से उसमें काल विलंब भी हो सकता है। उस स्थिति में उसको वो क्षुद्र फलदान की प्राप्ति होगी। जो 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 इच्छा से वो भजन कर रहा है उस देवता की, वही इच्छा, उसकी लौकिक इच्छा पूर्ति वो देव करेंगे। और ज़्यादा होगा तो बहुत तो उस देवता में उसकी सायुज्य प्राप्ति होगी। भगवान में सायुज्य कब होगा? वो देव भगवान में मिलेगा, तब वो इनडायरेक्टली वो जीव भी भगवान में प्राप्त होगा। सीधा भगवत आनंद की प्राप्ति उसको नहीं होगी। तो ये यहाँ बात समझा रहे हैं। इसलिए यहाँ साक्षात और परंपरा से भगवत सायुज्य की प्राप्ति बताई है। तो ये बात यहाँ समझना है कि अन्य देव को भजनने वाले जो हैं वो भी भगवान का ही भजन अंत में कर रहे हैं। ये बात समझो, कोई डायरेक्टली कर रहा है, कोई इनडायरेक्टली कर रहा है। अन्य देव के भजन में भी दो प्रकार हैं, निष्काम भजन और सकाम भजन। अन्य देव को निष्काम भजन करने वाले परम पिता परमात्मा मान के अन्य देव की पूजा कर रहे हैं, उनको तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन प्रमेय बल से। लेकिन जो लोग अन्य देव की पूजा सकाम भाव से कर रहे हैं, उनको तो प्राकृत फल की प्राप्ति होगी और उन देव में उसका सायुज्य होगा। और बाद में वो देव जब भगवान में सायुज्य प्राप्त करेंगे तब तो उनको सायुज्य प्राप्ति होगी। ऐसे इनडायरेक्टली परंपरा से उनको फल मिलेगा। ये बात यहाँ तो अंत में तो तात्पर्य ये है कि साक्षात तो या परंपरा अंत में तो सब भगवान में ही मिल रहा है। वो बात तो 100% सच्ची है, 100% सच्ची है ये बात, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। तो वही बात यहाँ अक्रूर जी स्तुति में आगे कर रहे हैं कि सभी का अंत में केंद्र स्थान तो आप ही हो। अब भगवान की जो प्रकृति माया है उसके 3 मुख्य गुण हैं, सात्विक राजस तामस। और उस गुण से ब्रह्मा जी से लेके तृण पर्यंत जो सृष्टि है सभी उस गुण से युक्त हैं। और ये सभी देवगण उस गुणों से उपाधि युक्त हैं। ये सब गुण प्रकृति में है और वो प्रकृति जो है वो आप में स्थित है।
मतलब पूरा संसार भगवान में स्थित है। पर फर्क क्या है कि प्राकृत सृष्टि जो है वो प्रकृति के अधीन है और प्रकृति भगवान के अधीन है। लेकिन जो भगवान के जो भक्त हैं वो प्रकृति के गुणों को उल्लंघन कर जाते हैं, वो गुणातीत हो जाते हैं, वो अपराकृत बन जाते हैं, वो सीधे भगवान में प्रतिष्ठित है, इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली। और जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, भगवान के शरण नहीं जाते हैं, वो इन गुणों से घिरे रहते हैं। तो वो लोग ये प्रकृति में स्थित हैं तो प्राकृत हैं, और प्रकृति अंत में भगवान में स्थित है। ऐसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ भी बताया है। अब कह रहे हैं कि भाई ठाकुर जी तो अपराकृत है, गुणातीत हैं, इसलिए अपने हम लोग जैसे प्रकृति की वस्तु में आसक्त हैं, ऐसे भगवान आसक्त नहीं है। भगवान सबकी आत्मा है, सबकी बुद्धि के साक्षी हैं। ऐसे भगवान की प्राप्ति के लिए हम भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। तो भगवान तो स्वयं निर्गुण है और उस प्रकृति को भगवान स्वयं अपने वश में रखते हैं, और उस प्रकृति से जो सृष्टि पैदा होती है वो सृष्टि प्रकृति के अधीन है। इसलिए वो प्राकृत वस्तुओं में आसक्त होने के कारण बार बार उसको जन्म मरण के बंधन में फंसना पड़ता है। अब आगे प्रभु के विराट रूप का वर्णन कर रहे हैं। अग्नि भगवान का मुख है, पृथ्वी भगवान के चरण है, सूर्य भगवान के नेत्र हैं, आकाश नाभि है, सब दिशाएं भगवान के कान हैं, स्वर्गलोक भगवान का मस्तक है, उत्तम देवगण भगवान की भुजाएं हैं, समुद्र भगवान की गोद है, और वायु भगवान का प्राण है, और कर्म जो है भगवान का बल है। वृक्ष औषधियाँ वो भगवान की रोमावली हैं, मेघ भगवान के केश हैं, पर्वत भगवान की हड्डियां हैं, नाखून है, रात दिन भगवान की पलकें हैं, और प्रजापति भगवान की गुप्तेंद्रिय हैं, वृष्टि भगवान का वीर्य है। ये सब विराट रूप का वर्णन जैसे भागवत में आया है उसी बात को समझा रहे हैं। जल में जैसे असंख्य जीव जंतु फल वगैरह सब एक साथ रहते हैं, असंख्य जीव, इसी तरह इस असंख्य जीव इस पूरे 14 लोक में जो रह रहे हैं वो सब भगवान के श्रीअंग में ही कहीं ना कहीं विराज रहे हैं। तो अपन सब ठाकुर जी के अंदर ही हैं, लेकिन वो अनुभव अपन को नहीं है अज्ञान के कारण। अंत में तो हम भी प्रभु के अंदर ही, प्रभु के बाहर तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ ठाकुर जी के श्रीअंग में ही प्रकट हुआ है। अब कह रहे हैं कि इस भूमि पे क्रीड़ा करने के लिए आप जिन जिन रूपों में प्रकट होते हो उस रूपों से देवी जीवों का कल्याण होता है। वो आपके अवतार क्यों हो रहे हैं? लोगों के दुख दूर करने के लिए अवतार हो रहे हैं। तो आपके अवतार के कारण दुख दूर होते हैं और सब लोग पवित्र यश का आपका गान करते हैं, आपके अवतारों का चरित्र का गान करते हैं। अब यहाँ ठाकुर जी के अवतारों को नमस्कार कर रहे हैं। पहले आपने मत्स्य रूप धारण किया, मत्स्य रूप धारण करके प्रलय के समुद्र में आपने विचरण किया, सत्यव्रत राजा की रक्षा की, वेदों का उद्धार किया, ऐसे मत्स्य भगवान को नमस्कार। उसके बाद में आपने हयग्रीव रूप का धारण किया। हयग्रीव अवतार में आपने सिर घोड़े का और शेष शरीर पुरुष का ऐसा अवतार धारण किया, और उस अवतार में आपने मधुकैटभ नाम के दैत्यों का नाश किया जो वेद को चुरा के भाग रहे थे। तो दोनों अवतारों को हम नमस्कार करते हैं।
उसके बाद में आपने अत्यंत विशाल कच्छप रूप धारण किया और अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण कर किया है। ऐसे भगवान आपको नमस्कार करते हैं। इस अवतार के द्वारा आपने मंदराचल पर्वत को डूबते हुए बचाया। उसके बाद पृथ्वी का रसातल से उद्धार करने के लिए आपने वराह रूप धारण किया। ऐसे वराह स्वरूप भगवान को नमस्कार करते हैं। उसके बाद सबको निर्भय बनाने वाले हे भगवान, आपने अद्भुत नरसिंह अवतार धारण किया जिसमें आपने प्रहलाद जी की रक्षा की। ऐसे अवतार को नमस्कार करते हैं। उसके बाद में वामन अवतार धारण किया। आपने 3 पेड़ से त्रिभुवन को नाप लिया। ऐसे वामन भगवान को नमस्कार करते हैं। उसके बाद भृगुपति परशुराम के रूप में आपने अहंकारी क्षत्रियों का नाश किया। ऐसे परशुराम अवतार को नमस्कार करते हैं। उसके बाद राक्षस रावण का संहार करके और मर्यादा स्थापित किए से भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार को नमस्कार करते हैं। और उस भगवान वासुदेव को नमस्कार, संकर्षण को नमस्कार, प्रद्युम्न, निरुद्ध, अनिरुद्ध आदि वैष्णव के स्वामी को नमस्कार करते हैं। भगवान के 4 व्यू अवतार हैं जो ठाकुर जी के साथ ही प्रकट होते हैं। उसके बाद दैत्य और दानवों को आपने अपने उद्देश्य से मोहित करने के लिए बुद्धावतार धारण किया, क्योंकि ये दैत्य दानव जो हैं वो सन्मार्ग में आके और सन्मार्ग को कलुषित कर रहे थे, तो आपने बुद्ध अवतार धारण करके उनको मोहित करके और मोक्ष शास्त्र में उनको प्रवृत्त किया। उसके बाद कलयुग में म्लेच्छ क्षत्रियों का प्रभाव बढ़ जाएगा। उसका संहार करने के लिए कल्कि रूप धारण करेंगे आप, उसको हम नमस्कार कर रहे हैं। तो उसके बाद करें कि सारा जो लोक है वो भगवान की माया से मोहित है। वो मोहित होने के कारण ही ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये मैं कर रहा हूँ, इस तरह से अहंता ममता के भाव से घिरा हुआ है और भटक रहा है। हे प्रभु, इसी कारण ये मूढ़ व्यक्ति स्त्री, पुत्र, देह, घरबार, धन संपत्ति, सगे संबंधियों को सत्य मान के उसमें भटक रहा है। ऐसा ही ये जीव है, अज्ञान से अंधा हुआ ये जीव है और अनित्य जो पदार्थ है, जो खुद का स्वरूप नहीं है, उसी को सत्य मान के और दुख के समुद्र में भटक रहा है। तो इसलिए भगवान को नहीं पहचान पा रहा है। आसक्त होने के कारण उसके लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं। कैसे कि जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति जो है वो जल के ऊपर जो घास फूस उग जाती है, काई हो जाती है, तो समझता है कि यहाँ जल नहीं है, अंदर जल है, ऊपर काई होने के कारण घास फूस जम गई है। वो जल को छोड़ के और भृग मरीचिका में जल दिखाई देता है, भ्रांत जल, उसके पीछे दौड़ता है, भागता है। ऐसे ही जो है भगवान जो है वो भगवान जो हमारे आत्मा है, हमारे अंदर ही विराज रहे हैं, उनको छोड़ के और जीव जो है वो विषय सुख में, बाहर के विषयों में ही सुख आनंद को ढूंढ रहा है और उसमें दुख ही पाता है अंत में। तो भगवान को हमारे अंदर ही विराज रहे हैं, वही आनंद रूप है, अंतर्यामी अमृत है। उनका भजन, उनकी सेवा करना है, हमको अंतर्मुख होना है, बहिर्मुख नहीं होना है। तो बहिर्मुख जो जीव है वो लौकिक सांसारिक विषयों में आनंद ढूंढ रहे हैं, और जो भक्त हैं वो अपने अंतर्मुख होके और भगवान जो है वास्तविक आनंद रूप है उनमें आनंद प्राप्त कर रहे हैं। इतना दोनों में भेद है। उसके बाद बहुत सुंदर श्लोक 28वां। हे प्रभु, आपके जो चरण कमल हैं वो बहुत दुर्लभ है। किसके लिए? दुष्टों के लिए। फिर भी मेरे जैसे जो अधम लोग हैं उनको आपके चरण की प्राप्ति हो गई, ये आपकी कृपा का ही फल है, अन्यथा मैं आपके चरण कमल को प्राप्त कैसे कर सकता। कह रहे कि जब मनुष्य का अंतिम जन्म होता है तब
उसको सत्पुरुष की सेवाओं का सत्संग प्राप्त होता है और उसके द्वारा वो जीव जो है उसकी बुद्धि निर्मल होती है और आपके शरण में आता है। तो ठाकुर जी के शरण में कोई जीव आया है जिसने नाम निवेदन किया है, पुष्टि मार्ग में ब्रह्म संबंध लिया है, शरणागत हुआ है, तो समझना चाहिए कि बड़ी भगवान की कृपा हुई है इसके ऊपर। उसके बिना जीव प्रभु के शरण नहीं आ सकता है। तो वही यहाँ अक्रूर जी भी कह रहे हैं, सोहम तवांगृह युगपतो स्पृशताम दुरापम तच्चाप्यहं भवद अनुग्रह ईश मन्ये पुंसो भवेद्यहि संसरणापवर्गस त्वय्यब्ज नाभ सदुपासनया मति स्यात्। तो जब ठाकुर जी कृपा होती है, जीव का अंतिम जन्म होता है, तब वो प्रभु के शरण आता है, ब्रह्म संबंध नाम निवेदन करता है और भगवान की सेवा करता है, सत्पुरुष की सेवा करता है, भगवदियों की सेवा करता है। तो ये ठाकुर जी कृपा का ही फल है। जो अक्रूर जी कह रहे हैं कि मुझे भी आपकी कृपा प्राप्त हुई है, तभी तो मैं आपके शरण में आया हूँ, नहीं तो कहाँ से आता। तो हे प्रभु, सभी ज्ञान का मूल कारण आप हो, आप परिपूर्ण परब्रह्म हो, आपकी शक्ति अनंत है, काल कर्म स्वभाव सबके नियामक आप हो। ऐसे भगवान आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप वासुदेव चित्त के अधिष्ठाता हो, सब प्राणियों के आश्रयभूत, अहंकार के अधिष्ठाता संकर्षण स्वरूप भी आप हो। हे ऋषिकेश, सब प्राणियों के स्थान रूप आप हो, आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपके शरणागत हुआ हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस तरह से ये अक्रूर जी की स्तुति यहाँ पूरी हुई। और त्रिविध नामावली में कुछ नाम भी हैं इस स्तुति को समझाते हुए, वो भी अपन देखें। अक्रूरादि भक्त स्तुतानंत गुणाय नमः। ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद अक्रूर जी ने भगवान की स्तुति की। उसका नाम है अक्रूर वगैरह जो भक्त हैं, स्तुत अनंत गुणाय नमः। उन भक्तों ने जो स्तुति की अनंत गुणों के, ऐसे भगवान को नमस्कार। तो यमुना जी के जल में भगवान के दर्शन प्राप्त होने के बाद, जैसे अक्रूर जी के पहले भी बहुत भक्तों ने स्तुति की है, नारद जी ने, वसुदेव जी ने वगैरह, इसी तरह अक्रूर जी ने प्रभु की स्तुति की, प्रभु के गुणों की स्तुति की है। ऐसे जो अनंत गुण वाले जो भगवान हैं, उनको नमस्कार यहाँ बताया। उसके बाद भी एक नाम और आया है, सत्य प्रतिज्ञाय नमः। अतः परमयं कंस प्रेषितः व्याजेन अकरणार्थम आगतः तादृशस्य कथम एतादृशम अलौकिकम प्रदर्शितवान। अब अक्रूर जी जो है वो कंस की प्रेरणा से गोकुल में आए, तो असुर संबंध तो हुआ उनको, कंस की प्रेरणा से आए। फिर भी भगवान ने अपने प्रमेय बल से
उनको भगवान में आसक्ति करवाई, भक्ति भाव जो गुण छुपा हुआ था उसको बाहर प्रकट किया और प्रभु संबंधी अनेक मनोरथ अक्रूर जी करने लगे और प्रभु की शरण उन्होंने अपने हृदय से स्वीकार की। तो महात्म्य ज्ञान प्रकट हो जाए, उसके बाद में भक्ति दृढ़ हो, ऐसे ठाकुर जी ने विचारा अक्रूर जी के लिए। इसलिए ठाकुर जी ने अपने स्वरूप के दर्शन करवाए, दर्शन करवाकर उनको अपना महात्म्य ज्ञान उनको हृदयारूढ़ किया। तो इसमें ठाकुर जी की प्रतिज्ञा है ना। ज्ञात महात्म्यम इति पूर्व महात्म्य ज्ञान अभाव। पहले महात्म्य ज्ञान नहीं था, इसलिए कंस की प्रेरणा से वो चल निकले, लेकिन बाद में ठाकुर जी कृपा ऐसी हुई कि ठाकुर जी ने उनके मन अंतःकरण में प्रेरणा कर दी और प्रभु के लिए अनेक भक्ति मनोरथ उनको जागृत हुए। उसके बाद ठाकुर जी ने उनको अपना स्वरूप का दर्शन भी करवाया वैकुंठाधिपति रूप से, जिससे उनको महात्म्य ज्ञान हुआ और भक्ति दृढ़ हुई। तो ठाकुर जी की ये प्रतिज्ञा है, एक बार जो मेरे शरण आ जाए उसकी रक्षा मैं करता हूँ। सत्य प्रतिज्ञा नमः। सत्य प्रतिज्ञा जिनकी है, ऐसे भगवान कृष्ण को नमस्कार। तो आपकी ये प्रतिज्ञा है कि एक बार भी कोई प्रभु के शरण जाए, ठाकुर जी उसको छोड़ते नहीं हैं, अंगीकार कर लेते हैं। तो इस प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए अक्रूर जी को आपने स्वीकार लिया और वो अक्रूर जी को प्रभु ने अंगीकार किया। इसी बात को बताते हुए यहाँ ये अक्रूर जी ने बहुत सुंदर स्तुति भगवान की और भगवान परम प्रसन्न हुए उनकी स्तुति से और प्रभु का 4 प्रकार से महात्म्य स्तुति में प्रकट किया, स्वरूप से, प्रमाण से, युक्ति से और अवतार और फल के रूप में 4 प्रकार से ये स्तुति यहाँ की है। तो वो बात यहाँ त्रिविध नामावली में भी बताई है। तो सत्य प्रतिज्ञा नमः, ठाकुर जी सत्य प्रतिज्ञा करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, ये बात यहाँ समझाई। अब सर्वोत्तम सूत्र में नामावली है। नाम है सर्वोत्तम सूत्र का, दुराराध्यो। दुखेन आराध्य दुराराध्य। कष्टपूर्वक, दुखपूर्वक जिनकी आराधना हो सकती है, क्योंकि हर व्यक्ति तो प्रभु की आराधना नहीं कर सकता है। वही यहाँ कह रहे हैं कि मूल स्थान स्थित भगवान न आराध्य सर्वेषां दुरापत्वात् अवतार दशायान्तु आराध्य सुलभत्वात् तत्र हेतु भक्त दुखम। क्या कह रहे हैं कि दुख पूर्वक जो आराध्य है, मूल ठाकुर जी है वो वैकुंठ में विराज रहे हैं, उनकी आराधना कैसे करोगे? वो तो बहुत मुश्किल है। जो ठाकुर जी जब अवतार करके यहाँ भूतल में प्रकट हुए तब भक्तजन उनकी सेवा आराधना कर सकते हैं। उसमें हेतु क्या है? दुख। भक्तों का दुख है, वही कारण है प्रभु के अवतार का मूल कारण। तो ठाकुर जी का अवतार क्यों हुआ? कि भक्तों को दुख को प्रभु सहन नहीं कर सकते हैं, उस दुख को दूर करने के लिए प्रभु ने अपना अवतार धारण किया है। इसलिए कह रहे हैं दुखे न आराध्य, दुख ही कारण है जिसमें ऐसे आराध्य प्रभु, दुराराध्य, ये की अर्थ हुआ है। तो ठाकुर जी का अवतार जो है वो भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए हुआ। इसलिए जब दुख प्रभु भक्तों को पड़े, आफत आई, तब ठाकुर जी ने भूतल में प्रकट हुए। तो दुखे न आराध्य ये एक अर्थ हुआ। दूसरा जो गुण से, प्राकृत गुण से आवृत्त हैं, प्रकृति के वश हैं,
ऐसे लोग भगवान को सेवा नहीं कर सकते, न भगवान के शरण आ सकते हैं। वो दुखे न आराध्य हैं, दुख रूप से आराध्य हैं, तो उनके लिए दुख है, वो प्रभु के सन्मुख जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो स्वयं जो है बहिर्मुख हो रहे हैं इसलिए। और जिन पे भगवान की कृपा होती है वही भगवान की शरण आके भगवान की सेवा कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। जैसे अक्रूर जी ने क्या कहा कि भाई आपने मेरे पे कृपा की तो आज मैं आपके शरण आ सका। तो अपन शरण आए हैं पुष्टि मार्ग में, अपन सब वैष्णव, इसका मतलब यही है कि ठाकुर जी की कृपा है, वो साक्षात प्रकट हो रही है। भगवत कृपा न होती तो हम प्रभु के शरण ही नहीं आए होते। तो ये ज़्यादा कर लोग शरण नहीं आए हैं, तो ये सब क्या है, दुराराध्य, दुख से आराध्य हैं, ये अर्थ है। तो दो अर्थ यहाँ बताए, दुखे नाराध्य। एक तो जो आसुरी जी हैं, जो कृपा युक्त नहीं है, उनके लिए तो दुराराध्य है, और जो कृपा युक्त हैं उनके लिए आप सुख आराध्य हैं, सुख सेव्य हैं उनके लिए। और दूसरा अर्थ किया दुखे नाराध्य का कि प्रभु का अवतार हो भूतल पे, तभी ठाकुर जी की सेवा हो सकती है। उसके बाद वैकुंठ में विराट प्रभु की सेवा अपन कैसे करें, तो कहेगी इसलिए अवतार कब होगा, जब भक्तों को दुख होगा, तभी तो अवतार धारण करेंगे ठाकुर जी। इसलिए दुख ही जहाँ कारण है आराध्य के, ऐसे दुखे न आराध्य, दुराराध्य, ऐसे भी अर्थ यहाँ सर्वोत्तम सूत्र में लिया है। तो 37वां नाम सर्वोत्तम सूत्र का इसी अध्याय से संगति इसकी जा रही है। इस तरह से ये अपने नाम की संगति भी देख ली और स्तुति भी देखी। आज 30 श्लोकों में ये सुंदर स्तुति अक्रूर जी ने की है। तो अपने यहीं आज का क्रम विराम करेंगे। प्रश्न है तो अपन देख लेंगे कि जेना जेना प्रश्न होए जे જોઈ લઈએ। હા, એ આપણે ગયા વખતે જોયું હતું ને, કમ્બાઈન નામ છે એમાં। હા, એ કમ્બાઈન છે નામ।